अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 कार्बनी मुरक्कबात नवा चैप्टर हम देख रहे हैं। अब हम उसमें देखेंगे कि मुरक्कबात के हमने दो अहम किस्में देखी थी, नामियाती मुरक्कबात और गैर नामियाती मुरक्कबात। अगर धात और कांच की मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो ग़िज़ाई अशिया से लेकर ईंधन तक की कई चीज़ें नामियाती मुरक्कबात से बनी हुई है और तमाम नामियाती मुरक्कबात में इंतहाई अहम अंसर कार्बन होता है। नामियाती मुरक्कबात बिलवासा तौर पर जानवरों से भी हासिल होते हैं, लेकिन ऐसा समझा जाता था। अगर हम देखा जाए तो तजुर्बागाह में गैर नामियाती मुरक्कबात यानी यूरिया नामियाती मुरक्कबात की तैयारी के बाद कार्बनी मुरक्कबात जैसे नामियाती मुरक्कबात की शनाख्त हुई। कार्बन आंसर ऐसा जुज़ है जो तमाम कार्बनी मुरक्कबात में पाया जाता है। अलबत्ता हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नमकियात, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वगैरह में गैर नामियाती मुरक्कबात के तौर पर ये हमें हासिल होता है। अब हम देखेंगे मीथेन की सालमी और ख़त्ती तश्कील इलेक्ट्रॉनिक नुक्ता तश्कील देख रहे होंगे। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के जो है वो 4 शाखें हैं। 4 कार्बन के 4 हाइड्रोजन मीथेन, यह है मीथेन का सालमी ख़त्ती तश्कील और इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील। किसी धात और कांच के बने हुए अशिया जब हम देखते हैं तो सामने आपको शक्ल नज़र आ रही होगी मीथेन की। मीथेन दिख रहा होगा। अभी क्या बताया गया इसमें, देखिए आपको CH4 दिख रहा होगा। कार्बन हाइड्रोजन के 4 आंसर। कार्बन एक हमागिर आंसर। अब कार्बन एक हमागिर आंसर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्सटाइल कहा जाता है इसे। कार्बन में इनफादियत इसलिए है कि कार्बन से बने हुए मुरक्कबात की तादाद बहुत ज़्यादा है। इब्तिदा में आपने देखा होगा कि किस तरह से कार्बनी मुरक्कबात मिलते हैं। हमारे जिस्म जिस कार्बन से बना हुआ है, कार्बन और मीथेन जैसे छोटा सादा सालमा या DNA वगैरह जैसे सब में हमें क्या मिलता है, हमें जो है हमेशा जो है हर एक आंसर में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। हर एक आंसर में कार्बन। और लाखों साल कार्बन मुरक्कबात की सालमों की तादाद बहुत है और ये बड़ी तादाद में पाया जाता है। फिर हम देखेंगे, देखो ये स्ट्रक्चर है आपके सामने। कार्बन एक हमागिर आंसर, एक लॉन्ग चैन में भी है और एक जो है वो हल्केदार कार्बन की चैन है, एक लॉन्ग चैन है। इसी तरह से दो कार्बन जोड़ों में 1 और 2 या 3 हमगिरद बंदिश तैयार हो सकती है। इन्हें बिलतरतीब एकहरी बंदिश, दोहरी बंदिश, तहरी बंदिश कहते हैं। इसकी स्लाइड की वजह से कार्बन मुरक्कबात की तादाद में इजाफा होता जाता है। मसलन कार्बन के 2 जोहर से इथेन देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह से इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह 3 मुरक्कबात बनते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जैसे एकहरी बंदिश, दोहरी बंदिश और तहरी बंदिश। और इसी तरह से इथेन जो है C2H6 कार्बन के 4 गिरफ्त है और 4 तरह इस तरीके से इथेन का ज़ाब्ता हमें हासिल होता है। और इथीन अगर हम कहेंगे ENE अल्कीन में आता है और यहाँ कार्बन के डबल बॉन्ड है। और इसी तरह से कार्बन की गिरफ्त 4 होने से एक कार्बन जो है 4 कार्बन या दीगर अनासी के जोड़ों से बंदिश बना सकता है, क्योंकि इसकी गिरफ्त कितनी है, 4 है। और इन्हीं जोड़ों के लिहाज से मुख्तलिफ ख़वास इन मुरक्कबात को हासिल करते हैं। मैं इस मसलन हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों एक गिरफ्ती आंसर के साथ कार्बन एक जोड़ के साथ इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद बारी हमारी आती है बच्चों कि दूसरे कार्बन की जोड़ों के साथ बंदिश तैयार करने की गैर मामूली सलाहियत होती है दूसरे कार्बन के साथ। और इस तरह से बड़े सालमा बनता है और जो बड़ा सालमा बनता है इसे कैटिनेशन खुसूसियात हम कहते हैं।
और इस कार्टेशियन खसूसियात जो है कार्बन मुरक्कबात में होते हैं, जिसमें हम गिरद बंदिश बनती है, और जो बंदिश बनती है मुस्तकीम होती है और हम गिरद बंदिश मजबूती हासिल करती है। इस तरह से ये जो है ब्रांच चेन यानी सिलसिलेवार चैन की तरतीब हो सकती है, या सादी चैन कार्बन की चैन हो सकती है। जब हम कार्बन को देखते हैं तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, उसका जो है 6 है, तो पहली मदा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाद दूसरी मदा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करते हैं। अब हम इथेन देखेंगे। इथेन सालमी ज़ाब्ता इथेन का C2H6 है। मरहला बंद कार्बन को एकरी बंदी से जोड़ना, एकरी बंदी CH3 सिंगल बॉन्ड हम कहते हैं। सालमी ज़ाब्ते में कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, और दोनों कार्बन जोड़ों को 4 गिरफ्तों में शामिल इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन शायदशुदा गैर शायदशुदा हाइड्रोकार्बन जब हम देखेंगे तो कार्बनी मुरक्कबात में कई अनासिर शामिल होते हैं। ज़्यादा कार्बनी मुरक्कबात में हाइड्रोजन अंश की शमूलियत कम होती है, बड़े पैमाने पे होती है, जिनसे मुरक्कबात में कार्बन और हाइड्रोजन अनासिर होते हैं और इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन अनासिर में हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, तो इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और हाइड्रोकार्बन सबसे बुनियादी फ़र्क है। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन यानी एक कार्बन जौहर और 4 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो हम इसे मीथेन कहते हैं। और एक दूसरा हाइड्रोकार्बन है जिसका सालमी है C2H6 से हम इसे इथेन कहते हैं, या कार्बन की तादाद 2 होती है। इसी तरह से पहले मरहले में कार्बन जो है एक दूसरे से एकरी बंदिश में बनते हैं और उसके बाद 4 गिरफ्ती में शामिल होना शुरू करते हैं। इसी तरह अगर सालमी ज़ाब्ता इथेन का देखा जाए तो C2H6 होता है, और कार्बन के जोड़ों को एकरी बंदी से जोड़ना एकरी बंदी C यानी सिंगल बॉन्ड जिसे हम कहेंगे। सालमी ज़ाब्ते में हाइड्रोजन कार्बन के जोड़ों में 4 गिरफ्त इलेक्ट्रॉन में तकसीम हो जाता है। जैसे इथेन की खत्ती शक्ल देखिए, इसमें कार्बन 2 है और हाइड्रोजन जो है वो 6 है। इसी तरह से ये जो है नुक्ते तश्कील खाका है, और दोनों कार्बन के जोड़ों को एक करी गैस की तकमील नहीं करते। इथेन सालमी ज़ाब्ता C2H4 है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड अगर आ जाती है हमारी तो कार्बन जो है कि बंदिश से जोड़ना कार्बन और कार्बन, और सालमी ज़ाब्ता 4 हाइड्रोजन को कार्बन के जोड़ों की 4 गिरफ्तों की तकमील का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये वाला जो डायग्राम है इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसलिए हाइड्रोजन की तादाद 2 कम हो गई, जिसका फार्मूला बन गया C2H4। अब देखा जाए तो 2 कार्बन के जोड़ों में एकरी बंदिश की बजाय दोहरी बंदिश बनाकर 4 गिरफ्तों में तकमील करते हैं। कार्बन जोड़ों की रास जंजीर, शाखदार जंजीर और हल्के मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन शायदशुदा हाइड्रोकार्बन का साख्ती ज़ाब्ता मुआवजा करके देखेंगे तो हमें साख्ती ज़ाब्ता ऐसा दिखाई देता है कि अंदरूनी हिस्से में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कार्बन में जुड़े होते हैं। हर एक कार्बन जोड़ से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो है बाहर के हिस्से में होता है और एक हिस्से में जो है वो कार्बन होता है। ढांचे से जब कार्बन मुरक्कबात के सानवी साख्त तय होती है, जब कार्बन जुड़े हुए दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अब जदोल देखिए, पहले जदोल में कार्बन जोड़ों की दार जंजीर ज़ाहिर की गई है और इसमें कार्बन जोड़ों की 4 गिरफ्त की तकमील हो जाती है। तो आज इस तरह से हाइड्रोजन जोड़कर हम मुतल्लका रास जंजीर बनाते हैं, जिसे हम ज़ाब्ता भी कहते हैं। तो जो हमें ज़ाब्ता हासिल होता है बच्चों, वो ज़ाब्ता इस तरह से है। जदोल में आप देख रहे हो कि मीथेन सालमी ज़ाब्ता CH4, साख्ती ज़ाब्ता C, कार्बन को 4 गिरफ्त हाइड्रोजन जोड़े तो कार्बन की रास जंजीर बनी एक कार्बन। दूसरा आप देखेंगे इथेन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, हेप्टेन में 7, ऑक्टेन में 8, नोनेन में 9 और डिकेन में 10 कार्बन मौजूद हैं। अब ब्यूटेन में कार्बन जंजीर पर गौर करेंगे तो 4 कार्बन जौहर एक दूसरे से जुड़कर एक किस्म की कार्बन जंजीर बनाते हैं। देखिए ये 2 एहतमाली कार्बन की जंजीर है, 4 ब्यूटेन है, किस तरह से हमें जंजीर बना के कार्बन के जोड़ को जोड़ा, इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं। और C4H10 ब्यूटेन है, 4 कार्बन है तो और हाइड्रोजन 10 है, तो इसका 2 साख्ती ज़ाब्ता इस तरह से है। 2 कार्बन जंजीरों में कार्बन जो है कि चारों की उसकी तकमील होती है। हाइड्रोजन जो है जोड़ने पर मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ता हमें हासिल होता है, और इन दोनों साख्ती ज़ाब्तों को एक साल में C4H10 साख्ती ज़ाब्ता लिखते हैं और जिसे मुख्तलिफ मुरक्कबात में भी इस्तेमाल करते हैं। हम अंशियत की वजह से कार्बन मुरक्कब की तादाद में इजाफा होता जाता है। जैसे कि शक्ल नंबर 9.3 अलिफ में आपने देखा कि कार्बन के जोड़ों के रास सीधी जंजीर और कार्बन की जंजीर में कार्बन के जोड़ों की शाखदार जंजीर है, रास जंजीर है। तो सीधी सीधी जंजीर जब हम देखेंगे
तो साइक्लोहेक्सीन जिसका मरकब वो सामने जाता है C6H12 है, और जिसका साख्ती जाब्ता कार्बन के हल्के जो है कि हल्के में बनता है। जैसे कि देखो साइक्लोहेक्सीन की हल्केदार कार्बन है, जब इसकी हम बंदिश गिनेंगे तो हर कार्बन की 4 बंदिश है, और इस तरह से ये C6H6 का मुकम्मल होता है, जिसे हम साइक्लोहेक्सीन कार्बनी हल्का कहते हैं। राज जंजीर और हल्का जंजीर में तमाम किस्म के मुरक्कबात हो जाते हैं, और इस तरह से हाइड्रोकार्बन हमें हासिल होता है। जैसे यहाँ हम जदोल में देखेंगे गैर सैशुदा हाइड्रोकार्बन, सैशुदा हाइड्रोकार्बन, राज जंजीर और हाइड्रोकार्बन जंजीर। तो सबसे पहले जो है हम प्रोपेन देखेंगे। जब हम प्रोपीन की बात करते हैं तो हमें C3H6 याद आता है। प्रोपाइन हम कहते हैं, प्रोपेन के हम प्रोपाइन कहते हैं। इसी तरह से प्रोपीन, प्रोपाइन। आप ये देखो शाखदा जंजीर और हाइड्रोकार्बन, तो हम इसे आइसोब्यूटेन कहेंगे। कार्बन के साथ 4 है और उसकी गिरफ्त में जो है हाइड्रोजन लगाए गए हैं। ये शाखदा और जंजीर हाइड्रोकार्बन है। अब इसी तरह से हल्का हाइड्रोकार्बन देखो साइक्लोहेक्सीन की शक्ल बताई गई है। आपको ये शक्ल एग्जाम में आती है तो आपको इसी तरह से हाइड्रोकार्बन साइक्लोहेक्सीन की प्रैक्टिस करना है। अब हम पढ़ेंगे तफाउली ग्रुप। अब तक हमने कार्बन हाइड्रोजन के बारे में बहुत मालूमात हासिल की। अब इसका सीधी और सिंपल जंजीर में हाइड्रोकार्बन या तफाउली ग्रुप भी आ सकते हैं। अभी तफाउली ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, जैसे तफाउली ग्रुप में आते हैं। एक या ज़्यादा हाइड्रोजन की मुकम्मल जो है तबादला और 4 गिरफ्तों की तकमील होती है। हाइड्रोजन की जगह लेने वाले आंसर का नाम इसे गैर मुतजानिब से मुत्तफ़िक़ जोड़ से मंसूब करते हैं। यानी एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे और उसको जो है हम कोई फंक्शनल तफाउली ग्रुप लगा देंगे। जब तफाउली ग्रुप लगाएंगे तो किस तरह से वो बनता है वो हम देखेंगे। तो बल्कि ग्रुप की सूरत में होते हैं, और जौहर मुत्तफ़िक़ जौहर के ग्रुपों की वजह से इस मरकब को ख़ास कीमत ख़ास हासिल होती है। तफाउली ग्रुप के जो है गिरफ्त खत्ती तश्कील से भी दिखाए जा सकते हैं। हाइड्रोजन की जगह लेने वाला ग्रुप जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप या तफाउली ग्रुप होता है, और इसमें मरकब का कीमियाई ख़ास हासिल होते हैं। देखिए ये जो है गैर मुतनासिब जो है हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, यानी तफाउली ग्रुप हम लगा सकते हैं। जैसा कि अल्कोहल हमारे अगर लगाएंगे तफाउली ग्रुप तो अल्कोहल में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और मुख्तलिफ ClBrI। अब अगर हमने अल्कोहल लगाया तो हम कार्बन की जंजीर में OH लगाएंगे, एक हाइड्रोजन कम करके। अगर हमने एल्डिहाइड लगाया तो C+OH लगाएंगे, या CHO। कीटोन C+CO, और कार्बोक्सिलिक तुरशा C+OH COH हम इस तरह से लगाएंगे जब हमको हल्के में जो है ये तफाउली ग्रुप लगाना होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन का, अमोनिया का जो है वो NH2 इसे अमीन कहते हैं। आपने देखा है कि कार्बन जो है एक दूसरे से जुड़कर मुख्तलिफ लंबाई की जंजीरी शक्ल बनाते हैं, और साथ ही साथ उसमें तफाउली ग्रुप भी होता है। इस तफाउली ग्रुप ने कई मुख्तलिफ लंबाई के कार्बनी मुरक्कबात बनाए हैं। इसी तरह से यहाँ देखेंगे मीथेन, अगर हम देखें तो सामने आपका CH4 है, और कार्बन की तादाद 1 है, हाइड्रोजन की तादाद 1 है, X162 इसका नुक्ता उबाल है। इथेन देखेंगे तो C2H6, इसमें CH3 CH2 ऐसा लिख सकते हैं हम, 2 और 2 है, कार्बन में जो तरह 2 है और CH2 2 है। प्रोपेन की बात करते हैं तो कार्बन की तादाद 3 है, C3H8, CH3 CH2 CH2, तो यहाँ 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन CH2 भी 3 है। इसी तरह से मिथेनॉल आप देख रहे होंगे CH2 CH4O। मिथेनॉल क्यों लग गया? एक हाइड्रोजन उसमें से कम होगा, CH3OH है ना, CH3OH। इसी तरह से कार्बन जो की तादाद भी 1 है और CH2 की तादाद भी 1 है। फिर इथेनॉल यानी अल्कोहल ग्रुप लग रहा है, तो वहाँ से भी हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, तो CH2 CH2OH। इस तरह से प्रोपेनॉल C3H7OH, यहाँ से हाइड्रोजन कम हो जाएगा, CH2 CH2OH। इस तरह से कार्बनों की तादाद जो है यहाँ 3 है, कार्बन की तादाद 3 है, और CH2 की तादाद भी जो है वो 3 है। इसी तरह से आप देख रहे होंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। देखिए बच्चों, इथेन CH2 CH2, प्रोपेन C3H6 CH3 CH CH2, ब्यूटेन 1 C4H8, और पेंटेन
1, यानी कार्बन की तादाद कितनी रहेंगे 5, जैसे कि शेड्यूल में दिखाया गया है, जिसमें CH2 की तादाद जो है 1 2 3 4 5 है, कार्बन की तादाद भी 5 है, ऊपर की शेड्यूल में कार्बन की तादाद 4 है और CH2 की तादाद 4 है। अब कार्बन मुरक्कबात का तरीका तस्मिया, हम नाम कैसे लिखेंगे। नाम रखने का आम तरीका है, हमने देखा है कि आज तक लाखों कार्बनी मुरक्कबात की मालूमात हम कर चुके हैं। अब इब्तदाई ज़माने में मालूम कार्बनी मुरक्कबात की तादाद कम थी और इस वक्त साइंसदानों ने इनके नाम मुख्तलिफ रखे जा चुके थे और इन सबको आम नाम जैसे ईथेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 अल्केन के नामों का आगाज़ हुआ। इसके बाद अल्कीन आया और फिर अल्काइन आया। तो इसी तरह से C4 एस्टेट, सानवी ज़ाब्ते से राज जंजीर और शाखदार जंजीर 2 अहम अनसर मुरक्कबात हम लिख सकते हैं और इसका ज़ाब्ता हम बना सकते हैं। नाम रखने का आयोजित तरीका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ये नोमेनक्लेचर सिस्टम है, जिसमें हम जैसा साब का असल लाहेका हम अभी इसके बाद हम देखेंगे मुरक्कब को आयुपिक नाम देते हुए मुरक्कब का असल अल्केन का नाम को बुनियादी तौर पर हम लेते हैं। अल्केन का नाम जब हम लेंगे तो हम ज़ाब्ता CN+2 लिखेंगे। एन जो है वो कार्बन की तादाद रहती है। तो राज जंजीर मुरक्कब का साख्ती ज़ाब्ता लिखते हैं और इसे बुनियादी नाम जैसे कि अल्केन नाम देते हैं। तो अभी अगर अल्की नाम देंगे तो ENE, अल्काइन नाम देंगे तो YNE। अब यहाँ देखो राज जंजीर, पहला साख्ती ज़ाब्ता देखो, सबसे पहले प्रोपेन कार्बन 3 है, उसके बाद इथेन में कार्बन 2 है, राज जंजीर में प्रोपेन में कार्बन 3 है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, प्रोपीन नाम दिया डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोपीन, और प्रोपाइन में 6 कार्बन की तादाद है। अब साख्ती ज़ाब्ता अगर कोई तफ़ावत ग्रुप अगर आ जाए तो साख्ती ज़ाब्ता का जो नाम होता है जैसे कि अल्केन में ANE है वो हटा के हम तफ़ावती ग्रुप अल्डिहाइड, अल्कोहल वगैरह लगाते हैं। तो चूँकि जैसा कि अल्कोहल में OL रहेगा और अगर हमारे पास मीथीन है तो ENE रहेगा, E और E को हटा के हम OL वहाँ लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे आप साख्ती ज़ाब्ता CH2CH2OH, तो तफ़ावती ग्रुप OH ऑल, इसे कैसा पढ़ेंगे ऑल, और असल बुनियादी नाम उसका क्या है इथेन, लेकिन जब OL लगेगा तो उसका नाम इथेनॉल हो जाएगा। इस तरह से CH3CH2Cl, Cl लगाए Cl क्लोरो, यह नाम क्या है 2 कार्बन है तो इथेन, क्लोरो इथेन। इसी तरह से BrCH2 और CH3 तो ब्रोमो इथेन, CHO लगाएंगा तो अल्डिहाइड जिसे कहते हैं ऑल, तो ऑल प्रोपेनॉल इसे कहेंगे, प्रोपेनॉल कहेंगे। और CH3COH इसे ओइक एसिड यानी कीटोन ग्रुप लगा है इसे इथेनॉइक एसिड कहेंगे। CH3NH2 अमाइन या मिथेनॉल इसे कहेंगे। आयुपिक नाम रखने का मरहला 2, मरहला 2 में जैसा कि अगर हमने पेंटेन लगाए तो हाँ साख्ती ज़ाब्ता CH3CH2OH लगा, कार्बन जंजीर का दूसरा कार्बन जो है वो OH, देखो 1 2 3 यानी हमने दूसरी पोजीशन पे हमारा OH है और दोनों जगह कैसे है वो यकसा है इसलिए प्रोपेन टू ऑल नाम हो गया। अब यहाँ सेकंड में देखो 1 2 3 4 5 है, कार्बन की तादाद कितनी है 5 है। सेकंड पोजीशन पे हमने क्या लगाया Cl, तो दूसरे पोजीशन पे हमको Cl लगा है तो 2 क्लोरो और क्या नाम देंगे पेंटेन। इसी तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है 5 कार्बन है यानी ये पेंटेन बन गया। और यहाँ जो है कीटोन ग्रुप लगा C डबल बॉन्ड O लगा तो पेंटेन कौन सी पोजीशन पे कीटोन ग्रुप पे सेकंड पोजीशन पर है 2 ऑन, इस तरह से इसे नाम दिया गया। इसी तरह से इथाइलिन, एसिटिलीन, एसिटिक एसिड, मिथिल अल्कोहल वगैरह जो है जदोल में आप लोगों को नाम दिखाई देंगे। इथन अमाइन किस तरह से हम IUPAC नाम देते हैं। अब यहाँ देखो जिस कार्बन जो है के साथ OH ग्रुप बड़ा होता है जुड़ा होता है इसे C2 है, अगर OL लग जाए तो OL अल्कोहल को ज़ाहिर करता है यानी प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन यानी सेकंड पोजीशन पर OL है। जैसा अब ये देखो 1 2 4 कार्बन है ना, तो तवील जंजीर में कार्बन की जोड़ की तादाद कितनी है 4 है और असल बुनियादी अल्केन कौन सा है ये ब्यूटेन है क्योंकि कार्बन की तादाद 4 है। और आयुपिक नाम में हम क्या लगाएंगे ब्यूटीन। और जिस कार्बन के जोड़ के साथ OH ग्रुप बड़ा हो इसका मफरूज़ा क्या होता है C2 होता है। असल नाम के आगे क्या लगते हैं हम प्रीफिक्स या सुफिक्स लगता है। तो असल बुनियादी अल्केन प्रोपेन जैसा कि शक्ल में दिखाया जा रहा है।